नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बंसी विभूषित करान्नौनीरेदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हयतीह मूलम्। विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवै सुतं देवै कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। वासुदेवै सुतं देवै कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं विष्णुं द्वैपायनं विविद्धे कृष्णं वन्दे पितासुतं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। कृष्णं वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं। दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं। दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं। दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं। नमामि नन्दसंभवं भजामि नन्दसंभवं। दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम्। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद हरे मुरारे। गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे। गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे
गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। वंदे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। ईप्सित फल बिनु शिवय राधे ईप्सित फल बिनु शिवय राधे लहन कोटि जोग जोग जप साधे इच्छित फल बिनु शिवय राधे लहन कोटि योग जप साधे। आइए जगत जननी माँ आदि शक्ति जगदम्बा परात्पर शक्ति करुणामयी दयामयी के अचिंत्य प्रभाव के बारे में भावार्पण करें और माँ की कृपा प्राप्त करके माँ को प्रसन्न करके शिष्ट में कल्याण हेतु सद्बुद्धि सद्विवेक एवं सद प्रभाव प्राप्त करके शिष्ट के मंगल में अपने को नियोजित करने हेतु माँ की दिव्य शक्तियों का शक्ति पुंज है उसे माँ की कृपा से प्राप्त करें। अचिंत्य प्रभाव है माँ जगजननी तेरा। कौन जान सकता है महिमा तुम्हारी कौन जान सकता है महिमा तुम्हारी कौन जान सकता है महिमा तुम्हारी कौन जान सकता तुम्हें माँ हमारी कौन जान सकता तुम्हें माँ हमारी। जिसे तुम जनाओ वही जाने माता सिवाय इसके कोई नहीं जान पाता। जिसे तुम जनाओ वही जाने माता सिवाय इसके कोई
नहीं जान पाता। जो तेरा बना जग जननी मेरी माता, जो तेरा बना जग जननी मेरी माता, तेरे बिना नहीं कभी रह वो पाता, तेरे बिना नहीं कभी रह वो पाता। जो तेरा बना जग जननी मेरी माता, तेरे बिना नहीं कभी रह वो पाता। सद्बुद्धि सद्ज्ञान सद विवेक दो माता, सद्बुद्धि सद्ज्ञान सद विवेक दो माता। असद से सदा दूर करो मेरी माता, असद से सदा दूर करो मेरी माता। सारी सृष्टि तेरी है हे जग जननी माता, सारी सृष्टि तेरी है हे जग जननी माता। सदा सदा मंगल करो मेरी माता, सदा सदा मंगल करो मेरी माता। शुभेन कर्मणा सौख्यम दुःखम पापेन कर्मणा कृतं फलति सर्वत्र न कृतं भुञ्जते क्वचित्। शुभेन कर्मणा सौख्यम दुःखम पापेन कर्मणा कृतं फलति सर्वत्र न कृतं भुञ्जते क्वचित्। शुभेन कर्मणा सौख्यम, शुभ कर्मों के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है। दुःखम पापेन कर्मणा, और पाप कर्मों के कारण ही दुख की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि अशुभ कर्म हम और आपसे न हों तो सुनिश्चित है हमें किसी भी रूप में दुख की प्राप्ति नहीं होगी। और शुभ कर्म यदि हमसे होते हैं तो सुनिश्चित है कि हमें सुख की प्राप्ति मिलेगी और उसी से हमारा प्रारब्ध निर्माण होता है। अर्थात यह संसार पूरी सृष्टि की संरचना जहाँ तक है, अखिल ब्रह्मांड की जो संरचना है उसमें शुभ कर्मों का फल सुख और पाप कर्मों का फल दुख होता है। कृतं फलति सर्वत्र, किया हुआ कर्मणा ही फल देता है। जो हम करते हैं, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा फल प्राप्त करते हैं, खाते हैं। ना कृतं भुञ्जते कृतं क्वचित्, और बिना किए हुए कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह फल नहीं भोगता है। इसलिए इस संसार में कर्मणा प्रधान है। मनसा वाचा कर्मणा, हम शुभ कर्म को करें, इसी में हमारा और आपका कल्याण है। शुभ कर्म हों कैसे, इसके लिए हमें आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि हम आहार से हमारी शुद्धि नहीं है तो हमारी वृत्तियां बदल जाती हैं। आहार मुख्य है। आहारो सत्व संशुद्धि, सत्व शुद्धि धुआ स्मृति। आहार के द्वारा, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है, जो चिकित्सा जगत के मूर्धन विद्वान और जिन्होंने चिकित्सा जगत में शल्य शास्त्र की संरचना की, उनकी संरचना में लिखा गया, आहारो सत्व संशुद्धि, आहार के द्वारा मन की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धि धुआ स्मृति, और जब मन की शुद्धि होती है तो हमारी स्मृति ध्रुव हो जाती है, अटल हो जाती है, किसी प्रकार से वह विचलित नहीं होती है। कितनी भी हमारे ऊपर थपेड़े आवें, काल का प्रभाव हमारे ऊपर कर्मों के अधीन किसी भी तरह से हमारी बुद्धि को विचलित करके विमार्गगामी, कुमार्गगामी, कुपथगामी बनाता है, जिसमें मन ही उसमें मूल रूप से कांड होता है, तो उसका प्रभाव न पड़ने के कारण वह स्मृति ध्रुव हो जाती है और हम उससे अप्रभावित रहते हैं और सद्बुद्धि, सद्विवेक और सद्ज्ञान
जो कृपा से, प्रभु के माँ की कृपा से प्राप्त होता है वह अटल हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम आहार की शुद्धि आवश्यक है। यदि हम आहार शुद्ध नहीं करते हैं तो सात्विक वृत्ति नहीं आती है। यदि हम राजसी आहार करते हैं तो राजस वृत्ति आती है, तामसी आहार करते हैं तो तामस वृत्ति आती है। इसलिए आहार प्रथम दृष्टया शुद्धि की परम आवश्यकता है। उसी के द्वारा हमारी वृत्ति का निर्माण होता है और उसी के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, इस नाते तीनों की शुद्धि परम आवश्यक है। और जो इन तीनों का शुद्धि प्रथम दृष्टया जो आहार से नहीं करता है वह कभी भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। इसलिए आहार की शुद्धि परम आवश्यक है। हम और हमारा समाज आज तामसी आहार और तामस कर्मों में प्रवृत्त होकर के अपने को, स्वयं को तो नष्ट कर ही रहा है, उससे आसपास और उसके साथ रहने वाले और उसका अनुगमन करने वाले भी उसके प्रभाव से नष्ट होते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति जो विश्व को चेतना देने वाली और विश्व को मार्गदर्शन करने वाली जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु हमें स्वयं को सुधरने की आवश्यकता है। स्वयं में सुधार के बिना हम दूसरों के लिए मार्गदर्शक नहीं बन सकते हैं। यदि हम कहते हैं और करते नहीं हैं तो सुनिश्चित है हमारे करने का कोई परिणाम नहीं होता है, प्रभावहीन हो जाता है वह। और जो हम करते हैं वही वास्तव में हमारे शुभाशुभ कर्मों के भोग का कारण बनता है। ऐसी अवस्था में हमें और आपको प्रभु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, माँ की कृपा प्राप्त करनी चाहिए और शरणागत होते हुए माँ और प्रभु के अधीन अपने को सर्वस्व करते हुए, उन्हें इस जीवन को अर्पण करते हुए पाप और पुण्य के समस्त दोषों से अपने को बचाते हुए वेदानुकूल आचरण करें, शास्त्र सम्मत आचरण करें, प्रभु के दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार चलें और आत्मकल्याण के साथ विश्व कल्याण में अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदान करते हुए विश्व मंगल हेतु एक आदर्श उपस्थित करें। माँ की कृपा यदि हो जाती है तो उसके सामने समस्त सृष्टि की कृपा उन पे बरस जाती है। मायाकृत जो भी है सब माया है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। प्रभु कृत जो भी है वह माया से परे है और वह देश काल परिस्थितियों के बंधन से मुक्त है। जैसे प्रभु का चिन्मय स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नामैव केवलम। नारायणोपनिषद। ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नामैव केवलम। ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ब्रह्म से लेकर के, ब्रह्मलोक से लेकर के, ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंत, मतलब जितना भी है ब्रह्मांड में सब मायामय है। और उसमें सत्य क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। सत्य है और पुनः सत्य है। वो क्या है? हरे नामैव केवलम। भगवान का नाम ही मात्र सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए ब्रह्म ही सत्य है और सारा संसार मिथ्या है। नारायणोपनिषद। ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म ही शाश्वत है और समस्त जगत संसार नाशवान है। सारा जगत काल का चबेना है। इसीलिए
कबीरदास जी लिखते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो चाकी के बीच में साबुत बचान को। चलती चक्की पिसती चक्की देख कर, पिसती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो चाकी के बीच में साबुत बचान को। यह समस्त संसार काल का ग्रास है और काल के अधीन है। जो भी काल प्रभु की कृपा से इस शरीर के द्वारा आबद्ध हुआ है, उसका सदुपयोग भगवत चिंतन, भगवत स्मरण और भगवत के नाम रूप लीला धाम से जोड़ने में करते हुए, आत्मकल्याण करते हुए विश्व मानवता में एक दिव्य प्रकाश का उदय करें और अंधकार रूपी जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, ज्ञान रूपी प्रकाश से उसे पूर्ण रूप से हटाते हुए, दूर करते हुए समस्त सृष्टि में एक मंगलमय वातावरण का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम कार्यक्रम हेतु आपसे विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्।